तुम तो मेरी माँ ही समानो, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है। अच्छा। मेरी माँ जैसी है और तुम भाई इतने बड़े-बड़े, मैं तुम्हें माँ कह के बुला सकती हूँ ना। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? बस मम्मी मेरे माँ जी मतलब मेरे माँ ये आँखों के नीचे और ये नाक पे 3 या 4 साल से था। तो मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी मतलब यूट्यूब पे, फिर मैंने लड्डू-वड्डू बनाए मँगा के फिर उन लड्डून से फ़ायदा है मेरे को। फ़ायदा हुआ है उससे? हाँ, लड्डून से फ़ायदा है जैसे उनसे फ़ायदा ना हो, लड्डून से फ़ायदा है। हाँ, हाँ, लड्डू से बहुत फ़ायदा होता है, हाँ। इसीलिए बोलते लड्डून से हैं वो सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी है वो। देखो मम्मी मुझे नाराज़ मत होना, मुझे लोग ताने देते हैं, मुझे जीने मोहल्ले में भी नहीं निकलने देते, लेडीज़ें इतनी बुरी-बुरी कहती हैं बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं आप? मैं तो शादीशुदा नहीं हो क्या? शादीशुदा हो? शादी तो मेरी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा, फिर? हाँ, 2 बच्चे हैं मतलब और अब 10 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, फिर? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था तुम मेरी कॉर्नर ले रही थी, इनकी दुनिया तो रूठ ही रही है, मेरी माँ भी रूठ गई, कोई नहीं है अब। नहीं, नहीं, आपका नेटवर्क नहीं था ना उस दिन, है ना? इसीलिए आपका कॉल कट हो गया था नेटवर्क ना होने की वजह से। आप काम नहीं लेकिन लेडीज़ मुझे जाने नहीं देते हैं काम पर। देखो कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी बात है। इसको तो देखिए वो आपको बाहर नहीं जाने देते हैं ना, तो वो कितने अच्छा इंसान है वो, पता है आपको? कमान दूसरा गरीब को देखिए मैं क्या बोलती हूँ, मैं अपनी हर बेटी को कहती हूँ, देखो अगर पति गरीब है ना तो गुज़ारा कर लेना, गरीब है ना तो गुज़ारा कर लेना। गरीबी कोई ऐब नहीं होती है। कब किसकी किस्मत अल्लाह ताला कब बदल दे, कोई नहीं कह सकता। समझे? बदतमीज़ हो तो गुज़ारा मत करना। अगर बदतमीज़ हो, बद-इख़लाक़ हो, मतलब कि आप बद-इख़लाक़ मतलब कि आपसे मोहब्बत ना करता हो, आपका सम्मान ना करता हो, उसके साथ गुज़ारा मत करना। जूते से नहीं सीधे अम्मा जी, ठीक है? और अगर सीधे हैं बहुत। गरीब है और शरीफ मरते दम तक निभाना और इसी का नाम जीवन है। तो उदास नहीं होना है, खुशी-खुशी गुज़र-बसर करना है, अपने बच्चों के साथ रहना है और बच्चों को पढ़ाना है। हमारे यहाँ की लेडीज़ हैं वो हमसे बात भी नहीं करती, क्यों? यही बोल देती हैं तुम्हारा चेहरा खराब है, जब तो तुम इतनी ऐसी थी, बड़ा घमंड था तुम्हें अपने चेहरे पर, अब ऐसा हो गया तुम्हारा कहीं अच्छा कोई नहीं बोलता, हम अपने घर में बंद रहते हैं। देखो, मुझे ना यहाँ पे मैं काम करती हूँ, आप तो मुझे माँ बोल रही हो, माँ का दर्जा दे रही हो आप मुझे, माँ ही मानो तुम, ठीक है? लेकिन माँ ही जैसी हो। लोग गाली दे के जाते हैं मुझे। तो अब आप बताओ वो गाली इसलिए देते हैं क्योंकि वो मुझसे जलते हैं, है ना? मुझसे जलते हैं और वो मेरी तरह कभी बन नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं जेलेसी में अपना खुन्नस क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकते, मुझे टच नहीं कर सकते, है ना? तो क्या कर सकते हैं, अपना दिल का जो भड़ास है वो गाली के ज़रिए निकाल के चलते बनते हैं, ठीक है? जब अपनी याद है। ठीक है, तो मैं मेरी लड़की बोल रही थी, मेरी बच्ची बोल रही थी मम्मी मुझे भी दिखाना उनको मम्मी जी को कहाँ है, देख बेटा आजा, आजा, तेरी मम्मी नमस्ते ना आजा, आजा। नमस्ते हाथ जोड़ के नमस्ते कर ले बेटा चार्जर लेके ऊपर लग रहा है चार्जर लगा कैसे हो, पढ़ाई-वढ़ाई करती हो कि नहीं? पढ़ने भेज पढ़ने जाते हैं मैम लेकिन अपने वाके हिसाब से हम ऐसे सरकारी में ही पढ़ा सरकारी स्कूल अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। ये बात सुन सरकारी सुन मेरी ये तो बहुत अच्छी होती है, समझे? सरकारी स्कूल से अच्छा पढ़ाई कहीं नहीं होता, आपको ये पता है क्या? पता है मैम दिमाग होना चाहिए बस अब मुझे मम्मी जी तुम ये बताओ कहाँ पर रहती हो तुम मुझे ऐसा लगता है बस मैं तुम्हें देखकर जेठ भर लूं तुम्हारी और खूब रो नहीं, नहीं, रो मत। कहाँ रहते हो आप? आप कहाँ रहते हो? हम रहते हैं यूपी अलीगढ़ साइड में रहती हूँ मैं तो बम्बई। अच्छा मैं पर वहां तो हम सपने में उन्हें पहुंचेंगे मैं आऊँगी तो आप आपसे मिलूँगी, कभी मैं उधर आऊँगी तो आपसे मिलूँगी, ठीक है? माँ जैसी लगती है बस ऐसा लगता है दुनिया को प्यार बांटनी है काश मेरी में किस्मत में भी हो तुम्हारा प्यार बस ऐसा ही लगा है मुझे हरदम सबकी किस्मत में है और मैं सबसे प्यार करती हूँ, आपसे भी उतने ही हूँ, ठीक है? उदास होने की, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हाँ, अब तुम्हें मेरा कम लग रहा है ना हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। औरतें बोलती है मोहल्ला की मैंने मैंने तुम्हारा नाम लिया था मेरी एक माँ जी हैं
वो इसमें इस मतलब दवाई देती हैं चेहरे की, तो लेडीज़ें बोलती हैं, लड़कियाँ बोलती हैं, सारी क्या चैलेंज है अगर तुझसे बात कर लें तो वो, हाँ, ऐसा बोलती है, मुझसे तो कोई ऐसा नहीं तो बोलता। मैं अभी आपकी वीडियो डालूँगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप उनको दिखा देना, ठीक है? अपनी वीडियो, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे तो बोलेंगे झूठ बोल रही है, तो अपनी वीडियो जो है वो जब यूट्यूब पे वीडियो मैं आज ही डाल देती हूँ आपकी, तो आप दिखा देना उसको, ठीक है? उसको बोलना कि देख, ठीक है ना? मेरी कौन सी की आपने कल तो मैं ये कह रही थी आई पापन से इनकी मोहल्ला वाली दुनिया लूट गई। इनकी अगर मेरी माँ सच्ची होंगी तो किया ना मैंने कॉल आपको। देखो, रोना नहीं, दुखी नहीं होना, ठीक है? ज़रा-सा भी दुखी नहीं होता है। और मैं आपकी ये वाली बात भी डालूँगी, मैं कट नहीं करूँगी। गलत बोलते हैं और जो इसको हैरेस करते हैं ना, तुम लोग अच्छा नहीं करते हो। तुम लोग भी किसी के घर की बहू-बेटी हो और बहू-बेटियों को ये शोभा नहीं देता कि दूसरी बहू-बेटी को परेशान करे, है ना? अपने बोलते ना, औरत जात की कदर करो, एक-दूसरे कदर करेगी, ठीक है? मैं यही सीख दूँगी कि आप सब एक-दूसरे की कदर करो, तभी तो दुनिया आपकी कदर करेगी। जब आप एक-दूसरे की कदर नहीं करोगी, इस तरह से तानों से मारोगी, ये क्या हो गया? ये पिगमेंटेशन है, ये कोई ऐब नहीं है। आप सुना देना मेरी बात कि ये ऐब नहीं है, ये पिगमेंटेशन है, मलाज़मा। ये कम प्रोटीन की वजह से हो जाता है, ज़्यादा सोचने की वजह से हो जाता है, कम सोने की वजह से हो जाता है। बहुत सारी रीज़न है इसके होने के। ऐसे लोगों का जीना हराम कर दोगे। कैसे पड़ोसी हो आप, किसी को भी इस तरह से ताना मार के उसको घर में बंद होने पे मजबूर कर देते हो। और आपसे मैं कह रही हूँ, अगर आप सच में मुझे माँ मानती हो तो आज आप मेरी बात सुनना, और अगर कोई भी आपको कुछ भी कहता है, इस तरह से हैरेस करता है, तो आपको घर में बंद होने की ना आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुमसे बात हो गई है, मैं अब बंद नहीं रहूँगी बिल्कुल भी। हाँ, मुझे 3 साल हो गए कमरे में बंद होते-होते, मैं कहीं नहीं जाती। क्यों बंद होते हो? चोरी किया है आपने? कोई नहीं बोलता मुझसे, कोई नहीं बात करता तो हम बंद रहते हैं अपने। मत बोलने दो, कोई नहीं बोलता है, भाड़ में जाने दो दुनिया को। आपके बच्चे हैं ना, अपने बच्चों के साथ घूमने जाओ, जिसके साथ जीवन बिताना है, वो कितना अच्छा इंसान है ना? वो आपका सम्मान कर रहा है, आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, गरीब है, कोई बात नहीं, लेकिन शरीफ तो है। आप ऐसे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ मुझे मिनकी दुनिया काम कर रही है, मैं हूँ चलो या करूँ, उन्होंने कहता ना मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। करूँ, और गरीबी कोई ऐब नहीं होती है और ये पिगमेंटेशन भी कोई ऐब नहीं होती है। पड़ोसियों को, ऐसे पड़ोसियों को शर्म आनी चाहिए। दिखा देना मेरी वीडियो, वो शर्म आनी चाहिए तुम जैसे जो पड़ोसी को। पड़ोसी तो ऐसा होता है कि अगर कोई भूखा है ना, तो उसको जाके देखो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। आज के बाद किसी के बोलने पे दुखी मत होना, ठीक है? अगर दुखी हुई, तो फिर मेरे से बात मत करना। दुनिया को ना लात मारो, दुनिया आपको रोटी खिलाती है, रोटी कौन खिला रहा है? आपका शौहर खिला रहा है, आपका पति खिला रहा है आपको। और वो इतना सम्मान आपको दे रहा है। आपके 2 बच्चे हैं ना, वो आपकी दोस्त है। उनके साथ बात करो, उनके साथ खेलो। सब में दिमाग लगाना बंद करो आप लोग। ये अड़ोसी-पड़ोसी, ये क्या रोटी खिलाने आते हैं? ये पड़ोसी पहले वाले पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी हो ना, माँ-बाप के समान होते हैं। लेकिन ये आजकल इस तरह के पड़ोसी भी नहीं है। अपने से नहीं होते, तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो? आप सच्ची कह रही हूँ मम्मी ऐसा लग रहा है मुझे अभी मैं खाली पेट ही दवा खा ली है, मुझे बुखार आ गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे पास होती ना तो मैं तुम्हारे जेठ भर के बहुत रोती, बहुत रोती। नहीं, रोना नहीं। रोना मना है, रोना नहीं, दुखी होना मना है मेरे पास। बिल्कुल नहीं रोना, दुखी नहीं होना। क्यों रोना है? रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? नहीं होता है ना फिर? नहीं रोना है, कुछ नहीं होना है। होना है, जीवन में हो जाता है, ठीक है? बहुत अच्छी हो आप बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो, ठीक है? बहुत अच्छी हो और बहुत खूबसूरत हो आप, पता है? तुम्हारी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई बाग में कोयल बोल रही हो ना और बैठ के कान लगा के सुनते रहो बस ऐसा लगता है तुम्हारी आवाज बहुत बहुत ज्यादा स्वीट है। बस, ठीक है, आप लोगों का ये सब प्यार है। मैं बिल्कुल, देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ये सब पता है क्यों? क्योंकि आप लोग प्यार करते हो ना, मुझे प्यार भरी भरी नज़रों से देखते हो ना, इसीलिए मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मम्मी तुम बहुत किस्मत वाली हो, वो बच्चे बहुत किस्मत वाले हो जाकि तुम माँ हो। वो वो मर्दी भी बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम्हारी जो जिसकी तुम बीवी हो। क्या करो? सिलाई सीखो, सिलाई सीखोगे आप? बोलो, सिलाई सीखोगे? सिलाई सिखाती हूँ, आप घर में सिलाई करो, घर में। आपको मशीन नहीं है तो मैं मशीन भी आपको दूँगी।
ठीक है? सिखाती हैं, यहाँ भी सिखाती हैं। हाँ, वहाँ सिखाती हैं तो जाओ सीख लो। हाँ, ठीक है, सीखो, मैं आपको आपको दूँगी फीस, जाके सीख लो आप सिलाई। सिलाई सीखो और मशीन भी आपको दूँगी, मशीन भी लेके दूँगी। जो इंसान करना चाहेगा ना, जज़्बा होगा ना उसके अंदर कि मुझे मेहनत करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को छोड़ के बाहर जाके काम करो। आप घर में भी रहो, कोई काम भी करो और बच्चों को भी देखो, ठीक है? घर में रह के वही मोहल्ले वालों के कपड़े सिलो और जो आपको पसंद है उसके महँगे सिलो। और जो ठीक है? हाँ, जाओ आज से ही जाके आप जॉइन करो, सूट सिलना सीखना है, ब्लाउज़ सीखना है, ठीक है? सब कुछ सीखना है आपको पूरा। कितना महीने में सिखा देगी पूछो और कितना पैसा लगेगा पूछो और फिर मेरे को वापस फ़ोन करके बताओ। मैं आपको मशीन भी खरीद के दूँगी और आपको मैं फीस भी दूँगी। सीखो जाओ, सिलाई सीखो। आपका दिमाग फालतू लोगों में लगाओ मत, अपने काम में लगाओ। हुनर सीखने में लगाओ वो दिमाग। पड़ोसियों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, भाड़ में जाने दो उनको, ठीक है? और आप देखो और ये वीडियो डालूँगी ना दिखा देना कि ये ले देख, ठीक है? और अब तो उस आपका फ़ायदा हो गया, मुझसे बात हो गई, ठीक है? आप सिलाई भी सीखोगी, अब आपको मैं मशीन भी खरीद दूँगी, ठीक है ना? करके दो और देखो पैसा मैं कैसे भे आप उनसे मेरी बात करा दो, उनके पास होगा तो मैं उनको डायरेक्ट पेमेंट कर दूँगी, ठीक है? ओके? और आपसे बोल दूँगी मैं। आप कितने महीने में सिखाएगी वो पूछो 3 महीने में, 6 महीने में आपको एकदम एक्सपर्ट कर देगी वो सिलाई सूट सिलने में और ब्लाउज़ वगैरह जो भी लेडीज़ का होता है सब सिलने में, ठीक है? और जो भी फीस होगा उसका मैं अभी पे कर दूँगी। आज बोलेगी तो आज ही पे कर दूँगी मैं, ठीक है? मैं डायरेक्ट उसको ही पे कर दूँगी जितना भी रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत आपने दिल लगा के सीखना है लेकिन, अपने पैर पे खड़ी होना है, ओके? पक्की बात है ना? वादा? वादा? ठीक है, एकदम दिल लगा के सीखना है और अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने घर को सँवारो, सजाओ, ठीक है? और दुनिया को मारो गोली, गेट लॉस्ट बोलो मैंने सजा के तो रखा है अपना कमरा में, बहुत सजा के रखती हूँ। जैसा पैसा कमाते हैं मैं उसी से नेक-नेक देखो दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छा, वाह! हुँ, बहुत अच्छा, देखो कितनी अच्छे से रखा है सब आपने सजा के साफ-सुथरे तरीके से, है ना? ऐसे ही साफ-सुथरा अपना काम में बिज़ी रहो, फालतू के दिमाग में क्या फालतू की बातों में दिमाग हुनर सीखो कोई। आप सीखो, फिर आपके बच्चे सीखने लायक हो जाएँगे, उनको भी सिखाओ, पढ़ाओ, सिखाओ, बच्चों की परवरिश पे ध्यान दो, अच्छा बनाओ, बनाओ, छोटा बनाओ, ऐसा पढ़ा लिखा के, है ना? पड़ोसी आपके किसी काम की आज और कल और ना कभी और। समझ में आया? तो ऐसी बातों को दे दो, ऐसी बातों को क्या चाहिए धुआँ दे देना चाहिए। मेरी तुमसे बात हो गई मम्मी जी, मैं अब ध्यान नहीं दूँगी किसी की बातन पे। हाँ, कभी कोई मत कुछ देखना बोलता रहे। और रोना, दुखी, दूसरे की बातों पे तो ज़रा-सा भी दुखी मत होना। अगर दुखी हुई तो फिर मेरे को माँ मत बोलना, समझी? हाँ, नहीं, मैं माँ का वादा नहीं तोड़ूँगी कभी भी। बाय।